धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, केरल, असम, बांग्लादेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो असम को लेकर इस खबर में बात करने जा रहे हैं। बात इसलिए करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस ने वहां एक महागठबंधन यानी कि ग्रैंड अलायंस बना लिया है। 6 पार्टियों को शामिल किया गया है। उसमें AIUDF जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और इसके अलावा जो 4 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनको भी शामिल किया गया है। तो अभी से ये महागठबंधन बना लिया गया है। इस महागठबंधन बनाने का क्या वाकई में कोई फायदा होगा या बीजेपी जो है वो इस महागठबंधन को भी पछाड़ देगी? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा ABP न्यूज का सर्वे आया और उसमें दिखाया जा रहा है कि बीजेपी असम में वापसी कर रही है। तो इस पूरे मामले को कैसे देखा और समझा जा सकता है, स्काइप के जरिए हमारे साथ AIUDF के राष्ट्रीय प्रवक्ता चंपक कलिता जी जुड़ रहे हैं। बातचीत सुनने में कोई दिक्कत अगर हो तो थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ दिल्ली में तो ज्यादा ठंड हो रही है। जी, यहाँ मौसम में तो इतना ठंड नहीं है। अभी माघ महीना है, ठंड तो हो गया है। मौसम में इतना ठंड नहीं है, लेकिन ठंड थोड़ा है, लेकिन माहौल का गर्मी है। माहौल बहुत गर्म है यहाँ। राजनीतिक माहौल आपके यहाँ ज्यादा गर्म हो गया और मुझे लगता है आप लोगों ने माहौल को ज्यादा गर्म कर दिया है। 6 पार्टियों को मिलाकर आप ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं। कल उसका ऐलान कर दिया गया है। थोड़ा बताइए क्या है आपका ये महागठबंधन? ये जो आपका लास्ट 2020 का जो अक्टूबर महीने में कांग्रेस असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक डिसीजन लिया, कोर कमेटी ने, कि कांग्रेस लेड एक डेमोक्रेटिक लाइक माइंडेड पार्टियों को बीजेपी को रोकने के लिए एक ग्रैंड अलायंस होगा। उसमें कांग्रेस लेड करना है, AIUDF को रहना है और बाकी लेफ्ट पार्टीज को। तो ऑन प्रिंसिपल तो उसी समय हम लोग का अलायंस हो गया था, लेकिन ये कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, इसीलिए उनका जो फॉर्मेलिटीज है सेंट्रल नेशनल कमेटी से उनको हरी झंडी आना चाहिए था। तो यहाँ जो आपका इंचार्ज है, अभी नया पर्यवेक्षक भेजा है, ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी, वो भी छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल भी आए। तो परसों तो ये फॉर्मेलिटी एक अनुष्ठानिक डिक्लेयर हो गया कि हम लोग का एक आसाम में कांग्रेस लेड ग्रैंड अलायंस हो गया है। जी, ग्रैंड अलायंस जो हुआ है आपका, महागठबंधन जो बना है आपका, वो कितनी कितनी सीटें किस किस के हिस्से में आएंगी, कुछ बताइए। देखिए सर, अभी जो सीटें वाली बात अभी तक नहीं आया। अभी आपका जो हर पार्टी को अपना अपना सीट मिलेगी, हर लोग अपना अपना दावा करेंगे। फिर भी आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जो एक बड़ा सर्विस हम लोग करने जा रहे हैं, बड़ा ग्रेटर इंटरेस्ट, तो ये छोटी छोटी सीट वाली बात में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और बीजेपी शायद सोच रही होगी कहीं सीट वाला चक्कर आ जाए, ये ग्रैंड अलायंस टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। तो वहां अब असम में एक तो आपका महागठबंधन हो गया, एक तरफ बीजेपी होगी और फिर इसके अलावा कुछ और पार्टियां हैं, वो भी तो गठबंधन बना के लड़ेंगी, यानी कि 3 मोर्चों पे लड़ाई होगी असम में। देखिए, मैं आपको थोड़ा बताऊं, यहाँ अभी अब हाल ही में 2 नया पार्टी का जन्म हुआ है। उनका अभी तक अलग बात है कि उनको सिंबल नहीं मिला। तो एक है आसूद वाला एक पार्टी है, असम जातीय परिषद जी, और राइजर दल, ये कृषक मोर्चा बोल के एक है, उससे बना है राइजर दल। उन दोनों का अलायंस हो गया है जी। लेकिन ये लोग भी बीजेपी का विरोध में है और ये लोग भी CAA का मुखालिफत करता है। ठीक है, अभी पहले बात करते हैं गठबंधन पे ही, फिर बात करेंगे CAA को लेकर। अभी ABP न्यूज का सर्वे आया है जो दिखा रहा है कि असम में तो भाजपा वापसी कर रही है। आप ABP जो सी वोटर का सर्वे, मतलब क्या ओपिनियन पोल आया है। और रईस भाई, आप तो राजधानी में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ये ओपिनियन पोल आया है, बताइए आपको ये सर्वे क्या होती है, इसका अंदर कैसा ट्यूनिंग किया जाता है, आपको सब मालूम है।
लेकिन ये फिलहाल जो लेकिन है ये धरातल से मैच नहीं खाता है। फिलहाल जो जहनी जो एकदम आपका जो ग्राउंड रियलिटी है सर्वे मैच नहीं खा रहा है। आपको लगता है कि आपका महागठबंधन बीजेपी को पछाड़ देगा? नहीं, जरूर। आपने शायद कल से देखा होगा बीजेपी नेताओं का, अगर ये गठबंधन बनने से बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ता तो बीजेपी लोग कल से इस गठबंधन को अटैक करना शुरू कर दिया। इसका मतलब अभी हम लोग का हिसाब अभी देख रहा था, कम से कम 31 सीटों में हो जाएगा पाँव रखना ये गठबंधन जब मैदान में जाएगी। अभी अब हम लोग तो आ ही गए मैदान में। मैं भी अपना अभी कंस्टिट्यूएंसी में हूँ जी। कंस्टिट्यूएंसी है नंबर 60 बरखेत्री जी। ये बरखेत्री जो कंस्टिट्यूएंसी है उसका एक जयसागर बोल के आपका गांव पंचायत कमेटी का मैं महिलाओं के साथ अपना कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हुआ हूँ जी। और ये अभी बीजेपी का सीट है जी। रहता हूँ 30,000 वोटों 30,000 वोटों से बीजेपी हारने वाला है ये सीट। 30,000 वोट। आपके दावे को देखेंगे जब चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन फिलहाल ये बताइए कि अभी हाल फिलहाल में पंचायत चुनाव हुए थे जो उसमें तो आप गठबंधन करने के बाद भी हार गए, कांग्रेस के साथ थे। पंचायत चुनाव नहीं है, ये बीटीएडी का चुनाव था। सर एक बात आपको ख्याल रखना चाहिए, आपको भली भांति ये मालूम है, कोई भी सूबे का स्टेट का चुनाव से नीचे सूबे जनरल इंतखाब से नीचे अगर कोई चुनाव तो उसमें हमेशा जो सूबे में हुकूमत होता है उनका पावर रहता है। का एस्पिरेशन होता है कि ये सरकार हमें कुछ देगी, अभी 1 साल बाकी है। तो इसीलिए आपको मालूम है जितना भी बाई इलेक्शन होता है, बाद नीचे का चुनाव है, सरकार का प्रभाव होता है, इसीलिए उसका प्रभाव से उनको कुछ सीटें मिली है। और जहां निर्वाचन हुआ वो बीटीएडी एक टेक्निकल एरिया है, उसमें कुछ दूसरा एक फैक्टर भी है, वो किसी और दिन आपसे मैं रूबरू करूंगा इसके बारे में। इसलिए ये चुनाव, ये जनरल जो चुनाव है आसाम का अभी 21 में होने वाला, ये एकदम टोटली अलग है और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया। जी, आप कह रहे हैं रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है, लेकिन अब मैं कुछ और सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि बदरुद्दीन अजमल के साथ मिलने से कांग्रेस भी डूब जाए, क्योंकि बदरुद्दीन अजमल पर आरोप लग रहे हैं कि उनके जो ट्रस्ट है उसमें विदेशों से फंडिंग आई, आतंकियों के यहां से फंडिंग आ गई। देखिए सर, कि एक कहावत है क्या, गंजे को कंघी क्या, अंधे को फांसी क्या, ऐसा कोई कहावत शायद आपने सुना होगा। तो ये जो आपका जो बदरुद्दीन अजमल साहब पे जो आरोप है फंडिंग को लेके, जिसको FCRA कहा जाता है जी, वो उसमें अगर 0.1% भी कुछ होगा तो उसके लिए तो पहला अरेस्ट होगा अमित शाह। वो पैसा तो हम मरकज़े वज़ीर दाखिला अमित शाह से लेके आते हैं, आज भी मरकज़े वज़ीर दाखिला के अंदर में है। तो ये एक माहौल क्रिएट करने के लिए खास तौर पे जो अक्सरियत है, अक्सरियत लोगों को एक डर दिखाने के लिए एक माहौल क्रिएट किया था। लेकिन आसाम के अक्सरियत बहुत सुलझा हुआ है, वो ज्ञानी है, उनको मालूम हो गया कि ये आपका डर दिखा के जो माहौल को पैदा करने का जो कोशिश किया अक्सरियत के बीच, लेकिन अक्सरियत ने इस चीज को भली भांति मान लिया है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब एक अच्छा आदमी है, अच्छा शहरी है और उनका दिल बड़ा है, और ये कोई भी धर्म ईमान को नहीं देखते हुए जिनको जो चाहिए वो हेल्प करते हैं, ऐसा आदमी नहीं है। ये एस्टेब्लिश हो गया आसाम में। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आपकी बात की अब इस्टेब्लिश हो चुका है। बदरुद्दीन अजमल की जो इमेज पे हमला करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी या भगवा ब्रिगेड, वो कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहां का बहुसंख्यक जो शहरी है, हिंदू है, वो समझ चुका है इस बात को। लेकिन क्या CAA मुद्दा बनेगा, NRC मुद्दा बनेगा? देखिए सर, जो CAA है
ये सीए तो मुलतवी हुई थी ड्यू टू ये कोरोना का एडवांटेज हुकूमत को मिल गया, लेकिन सीए का जो आग है वो दिल में अभी भी सुलग रहा है हिंदुस्तान के लोगों के पास। इसीलिए आप असम में सीएए जरूर एक मुद्दा बनेगी और सीएए के ऊपर एक बड़ी मात्रा के लोग सीएए के विरोध में, बीजेपी के विरोध में वोट डालेंगे। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वो एनआरसी दोबारा कराएंगे क्योंकि फिलहाल जो एनआरसी हुई है उसमें ज्यादा बांग्लादेशी यानी कि मुसलमान भर गए हैं। देखिए, अगर जो एनआरसी हुए हैं, ये एनआरसी सुप्रीम कोर्ट का निगरानी में हुए हैं जी। रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया ने किया है। ठीक है। आसाम में 55,000 जो गवर्नमेंट कर्मचारी है ये लोगों ने किया है और मरकज में बीजेपी का हुकूमत, सूबे में बीजेपी का हुकूमत, बाद में बीजेपी इसीलिए कह रही है कि एनआरसी में मुसलमानों का नाम नहीं का, जो शहरी है उनका नाम एनआरसी में आ गया है, इसीलिए बीजेपी का बुरा हाल है। बीजेपी सोचता था कि हम लोग मुसलमानों का 50 लाख 60 लाख मुसलमानों को बाहर कर देंगे एनआरसी से और उसके बाद इसको माहौल बना के सारा हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे, इसको एक माहौल बनाएंगे। लेकिन आसाम के मुसलमानों ने ये प्रूव कर दिया कि आसाम में बांग्लादेश से मुसलमान कतई नहीं आया, अगर कोई आया है तो दूसरा गैर मुसलमान लोग आया है। ये एनआरसी से ये जो एस्टेब्लिश हो गया, इसीलिए वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई। चलिए, आप कह रहे हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात हो गई है, लेकिन एनआरसी सीए बड़ा मुद्दा बनेगा। अच्छा, जो मदरसे बंद कर दिए गए थे, उनको स्कूल बना दिया गया था, क्या वो भी मुद्दा बन सकता है? क्योंकि लास्ट 90 ईयर्स 90 साल 9 दशकों से ये मदरसा चल रही थी और ये मदरसे में, मैं आपको फिर बोलूंगा, ये मदरसे में 600 नंबरों का कैरिकुलम है, उसमें से 550 नंबर का पढ़ाई होता है गणित, साइंस या जनरल लिटरेचर। सिर्फ 50 नंबर का जिसको फेंके बोल रहे हैं। लेकिन आपको मालूम होगा जब आजादी की जंग चल रही थी, आजादी की जंग में ये आलेम उलेमाओं के जो कुर्बानी है, दिल्ली से लेकर लाहौर तक 64,000 आलेम उलेमाओं ने आजादी की जंग में कुर्बानी दी और उसी समय ये बीजेपी आरएसएस ये बरतानिया को चाट रहे थे, बरतानिया से माफी मांग रहे थे। इसी के बदला लेने के लिए अभी जो निजाम है आरएसएस का, बीजेपी का द्वारा, इसी को बदला देने के लिए अभी ये मदरसा बंद कर रहे हैं इनको। लेकिन ये मदरसा बंद करना इनको भारी पड़ेगा क्योंकि आसाम का जो तहजीब है, आसाम का तहजीब इंक्लूसिव तहजीब है। यहाँ हम लोग को सब कुछ एक साथ मिलकर चलते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा जमनी तहजीब है, इसी तरह आसाम में शंकर देव और आजाद फकीर का तहजीब है। इस तहजीब को अगर बीजेपी आरएसएस हाथ लगाएगा तो आसाम के शहरी इसको रिएक्ट करेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि यहाँ के लोग जो है वो तमाम चीजों को समझ रहे हैं और जो कुर्बानियां दी हैं मुस्लिमों ने आजादी की लड़ाई में, उसको जो है ये मिटाना चाहते हैं और ये वो लोग हैं जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। देखना दिलचस्प होगा ये चीजें चुनाव में किस तरीके से चलती हैं, क्योंकि भाजपा अगर प्रोपेगेंडा करने पे आ गई तो वो आपके ऐसा बोलने पे ही आपको फंसा देगी और पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग देकर जो है पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम बना के फिर से एक बार सत्ता में आ जाएगी। फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, इंटरनेट की कुछ दिक्कत है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, धन्यवाद।